Hello and welcome dear ICSE and CBSE student. In this video we will discuss about the work energy and power. So guys ये वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 1 है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर वर्क और पावर। एनर्जी को हटा दो ये हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्क और पावर। तो चलो आज का बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें, आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि वर्क क्या होता है, तुम कितना वर्क करते हो, कॉपी में कितना वर्क करना है। जैसे मान लो कि हम कुछ भी करते हैं, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये भी एक वर्क है। मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, मैंने फोर्स लगाई मार्कर पे, मैंने मार्कर पर फोर्स लगा और ये यहाँ से यहाँ चला गया, फोर्स लगा, ये आगे पीछे हो रहा। और जैसे कि मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, वो भी एक वर्क है। लेकिन मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, उसी जगह बैठा हूँ, मैंने खूब दिमाग लगा के ताकत लगा के पढ़ा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वहां पर वर्क नहीं हुआ क्योंकि वहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। मान लीजिए मुझे इस कॉपी को, ये जो कॉपी इसको मुझे यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, मैंने इसे यहाँ पर रख दिया, लेकिन तो यहाँ पर लोग कह सकते हैं हमारा वर्क हुआ। वर्क तब होता है जब जो बॉडी है जिसपे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्प्लेस हो। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो वर्क नहीं होगा। अब जैसे ये बोर्ड है, मैं यहाँ पर मैं चाहे जितनी ताकत लगा लूँ, चाहे अपनी पूरी ताकत निकाल कर इसके लगा दूँ, लेकिन ये खिसकने वाला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फिजिक्स के हिसाब से मैंने वर्क नहीं किया। लेकिन मैंने वर्क किया, मैंने ताकत लगाई, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ। मान लीजिए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। वर्क देखो, वर्क के बहुत सारे एग्जांपल देंगे, उसको बताने की अगर मैं बताने पर आ जाऊंगा ना तो वर्क के एग्जांपल कभी खत्म नहीं होंगे। मान लीजिए वर्क, यहाँ पर हम लोग बात, वर्क का मतलब होता है कार्य, कोई कार्य करना, लिखना। आप एक ही जगह बैठ बैठ के पूरा लिख रहे हैं, लेकिन वहां पर आपका कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब आप मोशन में नहीं है, तो वहां पर क्या हुआ, वर्क नहीं हुआ। मैंने बॉल पे मारा, मैंने फुटबॉल पहले लेग से किक किया और वो दूर चली गई, मैंने मतलब फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई। फोर्स लगाने से अगर बॉडी डिस्प्लेस होती है तो समझ लो आपका वर्क हुआ है। ओके, इतनी बात समझ में आई। देखो वर्क की जो डेफिनेशन होती है, वर्क इज सेड टू बी ओनली व्हेन डन, a work is said to be only when done when the force applied on a body, when F force applied on a body, it makes the body movable। हमने बॉडी पर F फोर्स लगाया, ये हमारी बॉल है जिसपे कि हमने F फोर्स लगाया और इस F फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करके आगे चली गई। मतलब मैंने फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी को मूवेबल बना दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फोर्स। मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगा के हमने मूवेबल इसको बना दी, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा वर्क हो गया है। ओके, तो ये था हमारा वर्क। नॉर्मली से यही हमारी टॉपिक था। मैं डेस्टर निकाल लेता हूँ। ओके गाइस, डेस्टर नहीं मतलब है कि ओके। सो यहाँ पर देख लो आप लोग, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा जिसमें कुछ बताने वाला नहीं था। अब देखो, उसके बाद वर्क तो हमने डन कर ली। एक और हम आपको एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर हमारी कोई कार है। ओके, यहाँ पर हमारी कोई कार है। अब आपने देखा होगा, जब भी मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, इसकी कार खराब हो गई, ये क्या है, कार डैमेज। अब इसने यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया और ये कार यहाँ से, इस मैकेनिक की शॉप है, यहाँ तक ये कार उसने धक्का लगा के लाया। मतलब उसने इसमें एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाने से बॉडी डी डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हुई और ये मैकेनिकल की शॉप तक आ चुकी है, मतलब जहाँ पर गाड़ी बनाई जाती है वहां तक ये आ चुकी। मतलब इस बंदे ने फिजिक्स के हिसाब से वर्क किया। मान लो, अब ना मानो, अब ज्यादा मानो ना, सीधी डेफिनेशन पर चलते हैं। ओके, ये था। अब हम लोग कहेंगे वर्क कब हुआ कब नहीं हुआ, वर्क कब हुआ और कब नहीं हुआ। ध्यान सुनना है एक बात। अब देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द फोर्स। हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसमें कितना वर्क डन होगा। देखो, सबसे पहले तो हमने फोर्स लगाया। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, नोट कर लो इसको अपनी कॉपी में। फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने इस मार्कर, यहाँ पर मेरा मार्कर था, मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये डिस्प्लेस हुआ। मैं यहाँ पर था, मैंने इस पे फोर्स लगाई, ये डिस्प्लेस हो गया। ओके, मतलब यहाँ पर क्या, मैंने फिजिक्स के हिसाब से वर्क किया। ओके, तो इतना बात समझ में आया आपको। अब देखो दूसरा होता है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला हो गया, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पर ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। ओके, अब देखो, ये तो हमारा नॉर्मल सी कंडीशन थी, यहाँ पर हमने सिंपल सा लगा दिया। मान लो यहाँ पर कोई डिब्बा रखा है और यहाँ पर आपको उसको आगे लगाना है, तो आपने फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हो गई। अब क्या हुआ, वहां पर आपने वर्क किया। अब यहाँ पर आता है हमारे पास
दूसरा फॉर्मूला, मान लो क्या समझो कि ये है हमारा कोई सरफेस, हमें इस ऑब्जेक्ट को, और ये मान लो मेरी जीने हैं, स्टेयर्स हैं, मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां तक ले जाना है। ओके, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक ले गया। ये क्या था, देखो ये हमने फोर्स लगाया यहाँ पर और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई। ओके, फोर्स लगाने से क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या किया, फोर्स लगाया और बॉडी यहाँ पर डिस्प्लेस हो गई। लेकिन अब आप लोग कहोगे मैंने इतनी डिस्टेंस कवर की, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालोगे और फिर यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब कि आपने यहाँ पर फोर्स लगाई और बॉडी इतनी डिस्प्लेस हुई। अब देखो यहाँ पर एक एंगल होता है, जो एंगल यहाँ पर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर बन रहा होता है। यहाँ पर देखो कोई एंगल बन रहा है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो। ये दूसरे इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस के रिस्पेक्ट में लेते हैं कॉस थीटा। W इज इक्वल टू F S कॉस थीटा, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब आप लोग से कहते हो कभी कभी क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। वर्क होने के बहुत सारे मतलब चांसेस है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उससे पहले देखो, उससे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्क की यूनिट जान लेते हैं कि वर्क को हम लोग किससे, मतलब उसको किससे डिनोट करेंगे। ओके, तो वर्क की यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्क की यूनिट, तो सबसे पहले देखो हम लोग उसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। मान लो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखो W हमारा क्या है, वर्क डन। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा न्यूटन, इंटू क्या होता है, मीटर। तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ओके, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। लेकिन ये तो नॉर्मली हमने डिराइव किया फॉर्मूले से, लेकिन जो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है, अब देखो न्यूटन हमारा क्या है, वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर तो होता ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसे ही हम लोग 1 जूल कहते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं वर्क का जो मतलब यूनिट होती है वो होती है जूल। ओके, इतनी बात समझ में आई आप सभी को, वर्क की क्या यूनिट होती है, जूल। देखो वर्क क्या होता है, F इंटू एस। अब एस क्या आप यहाँ पर है क्या, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, फोर्स की न्यूटन, तो वर्क इज इक्वल न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग 1 जूल बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब आपसे पूछ लीजिए हमारा जो वर्क है वो वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर। आपसे यही पूछा जाएगा कि वर्क क्या है हमारा, वेक्टर है कि स्केलर है। वेक्टर में क्या होता है, जहां पर सिर्फ हमें, जहां स्केलर में हमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। स्केलर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, वेक्टर में हमें डिस्प्ले डायरेक्शन और यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। तो आपसे कोई पूछे कि वर्क जो है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, तो आप लोग यहाँ पर कहोगे सम प्रोडक्ट ओके ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर। आप सभी को पता है कि जो हमारी फोर्स है वो भी, जो हमारा फोर्स है वो भी हमारा वेक्टर है, सॉरी गाइस स्केलर है। जो ये क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी स्केलर है। तो स्केलर का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा वर्क। क्या है हमारी, वर्क है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सॉरी गाइस, वर्क यहाँ पर हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। वर्क कौन सा है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। वर्क हो जाएगा हमारा कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आप देखो कुछ केसेस है हमारे पास वर्क के, सम स्पेशल केसेस, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब वर्क जीरो होगा, इसके लिए कुछ केसेस है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग केस 1 देखो। केस 1 में क्या हो रहा है, देखो केस 1 में यहाँ पर हम लोग हमने ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक आदमी ने यहां से ऐसे फोर्स लगाई, यहां से वो फोर्स लगा रहा है और बॉडी उसने डिस्प्लेस कर दी उसी डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में वहां उसने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई। मतलब कि यहां पर देखो पहला केस है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब उसने जिस तरफ फोर्स लगाया उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस मार्कर पर मैंने इधर से फोर्स लगाया तो उधर ही डिस्प्लेस होगा, उधर ही साइड डिस्प्लेस होगा। ऐसा नहीं कि मैं मार्कर पर फोर्स इस तरफ लगाऊंगा और वो पीछे की तरफ है, ऐसा नहीं होगा ना, होगा, उसका भी केस आएगा। लेकिन देखो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज जीरो, मतलब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा, यहाँ से था नॉर्मली ऐसे गया, तो यहाँ पर क्या थीटा जीरो है। तो देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ओके, अब देखो अब cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा हम लोग वैल्यू रखेंगे f इंटू एस इंटू कॉस जीरो। cos क्या है, cos थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास जीरो, तो हमने यहाँ पर लग दिया जीरो। तो वर्क क्या हो गया हमारा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ
इंटू एस, तो वर्क क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ये पहला केस है जहां पर वर्क पॉजिटिव है। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के नॉर्मल हो। मतलब यहां पर आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, ये होता है हमारे पास, ये हमारा, आपने कभी कभी ऐसे ऑब्जर्व किया होता है जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे, ये हमारी उंगली होती है जहाँ पर हम लोग एक धागा बांध देते हैं। ओके, तो ये चीजें हम लोग बोलते हैं अपनी हिंदी की भाषा में उसे बोलते हैं लंगड़, मतलब जिसमें हम लोग पतंग में फंसा के पतंग को मतलब अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो देखो वहां पर क्या होता है, वहां पर सब एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। आपने ऐसे से घुमाया और छोड़ा, कहीं से घुमाया कहीं छोड़िए, ऊपर गया ना, मतलब यहाँ से आप ऐसे से घुमा रहे और यहाँ पर आपने ऐसे छोड़ दिया, मतलब ये क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी फोर्स थी कैसे लग रही थी, ऐसे फोर्स हमारी मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये थी और फोर्स कहाँ गई, ऊपर गई। मतलब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर नॉर्मल बना। ऐसे ही मान लो अपनी इसको नीचे, अभी आप ऊपर खड़े हो, आप मान लो बहुत ऊपर खड़े हो और आपको नीचे फेंकना है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे घुमाओगे और आप उसकी तरफ उसे जो है आपकी नीचे की तरफ छोड़ोगे, मतलब जैसे वो नीचे आएगा आप छोड़ दोगे तो यहाँ पर आएगा। अब आपने फोर्स का, आप डायरेक्शन क्या है ये, अब फोर्स कहाँ लगी, नीचे, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बना, 90। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इफ W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है हमारा। अब देखो W इज इक्वल एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, और कॉस 90 कितना होता है आप सभी को पता है, कॉस 90 होता है यहाँ पर हमारे पास 0। यहाँ पर जो हमारा कॉस 0 होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 0 होता है वो 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 होता है 0 और कॉस 90 होता है 0, कॉस थीटा होता है, देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं पैदा करने जा रहा हूँ। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस यहाँ पर 90, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा, कॉस थीटा 90 बन रहा था, इंटू कॉस 90 क्या हो गया 0, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 0, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वर्क डन क्या आ गया 0। मतलब जब हमारा फोर्स और डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो नॉर्मल बने, मतलब परपेंडिकुलर बने, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर हम लोग ये बोलेंगे कि जो है वहां पर वर्क नहीं हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या वर्क पॉजिटिव में आएगा। अभी हम लोग तीसरा भी केस देख लेते हैं, लगे हाथ। ओके सो गाइस यहाँ पर चलो तीसरा देख लो केस। ओके, केस नंबर 3 है जब हमारा वर्क है नेगेटिव आएगा। केस 3 है जब हमारा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मान लो आपने फोर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आप फोर्स इधर को लगा रहे हैं लेकिन फोर्स इधर आ रही। अब ये कब होता है, मान लो आप कभी कभी क्या करते हो, पतंग उड़ाते हो। पतंग नहीं, हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ पर, एक सिंपल से एग्जाम्पल, ये क्या है हमारी, ये हमारी बॉटल है, आपने इस पर अपने पैर से किक किया और यहां से आपने किक किया। आप देखो किक आपने इधर किया, लेकिन उधर से किसी और ने, जैसे ही आप किक करने जा रहे थे आपने मारा थोड़ी आगे, आपने मारा यहाँ तक गए, लेकिन उसने फिर से मार दिया यहाँ तक आ गई। मतलब आपने फोर्स लगाया, लेकिन सामने से फोर्स लगा तो क्या आ गई, पीछे आ गए। मतलब आपने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा। ऐसा केस जल्दी बनता नहीं, लेकिन फिर भी अगर बन गया तो वो क्या होगा, हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर हमारा जो एंगल बन रहा था, बॉटल हमारी यहाँ थी, हमने फोर्स इधर लगाया था, लेकिन वापस किधर आ गया, इधर, या फिर तो आधी आ जाए तब इधर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा एंगल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, 180। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू यहाँ पर हमारा 180 डिग्री, तो कॉस 180 कितना होता है हमारे पास -1। तो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, मतलब यहाँ पर हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, वो हमारा केस नंबर 3 होता है। तो यही हमारे पास नॉर्मली केस 3 केस होते हैं। ओके, अब एक कंसेप्ट और हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे इसकी यूनिट का डिस्कशन करेंगे। देखो ओके गाइस, तो जो हमारा अगला कंसेप्ट आता है वो आता है यूनिट्स ऑफ वर्क। पहले बात कर लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसे हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास m whose height h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी है m मास की, जो कि अर्थ से इसका मास m है और ये कुछ हाइट पर है यहाँ पर हमारे पास। तो देखो, तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स लगेगा, तो आप सभी को पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है,
मास इंटू ग्रेविटी, और यही ग्रेविटी हमारी एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू mg हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आप ये भी जानते हो कि W इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, देखो W इज इक्वल टू mg इंटू एच, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो। अब यहाँ पर जो हमारा एक्सीलरेशन है, देखो आपको मुझे पता है यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी, सिंपल से देखो क्या होता है, W इज इक्वल टू F होता है F इंटू एच डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आपको पता है F क्या होता है हमारा m इंटू जी, तो W इज इक्वल टू mg इंटू s क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हाइट हो जाएगा। मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार हम लोग फिर से इसे डिस्कशन करते हैं। देखो ध्यान से देखो, W इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास F इंटू एस। यहाँ पर आपको पता है जो हमारे फोर्स है, फोर्स क्या होता है हमारे पास यहाँ पर mg होता है मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इंटू जो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ वो। अब देखो ये आपने फोर्स पढ़ा, अब ये इसी वैल्यू की यहाँ पर पुट करो तो W इज इक्वल टू mg इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर क्या है, वही हाइट है h, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg h। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला भी याद कर लो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूनिट्स ऑफ ग्रेविटी, सॉरी गाइस यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क की जो और यूनिट होती है उसे भी हम लोग यहाँ पर इसी टाइम पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे थे यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की क्या यूनिट होती है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, आप सभी को पता है। अब देखो अब जूल क्या होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये आप सभी को पता है, ये बताने वाली चीज नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज 1 जूल, तो बताना व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट, देखो व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यहाँ पर हम लोग 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इट डिस्प्लेसेस बॉडी इन 1 मीटर, ये 1 मीटर बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने 1 जूल, हमारे जूल फोर्स लगाई, मतलब हमने 1 न्यूटन फोर्स लगा और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस कर गई, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमने जूल, हम लोग इसे 1 न्यूटन मीटर इतना लंबा ना बोल के जूल बोल सकते हैं कि हमने जूल फोर्स लगाया, 1 जूल फोर्स लगाया, हमारी बॉडी 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमने 1 जूल फोर्स लगाया। ओके, अब देखो 1 न्यूटन मीटर क्या होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर 1 किलो जूल, 1 किलो जूल जो होता है 1 किलो जूल, तो वो होता है हमारा 10 टू द पावर 3 जूल, और 1 जो होता है हमारा मेगा जूल, 1 जो हमारा मेगा जूल होता है वो होता है 10 टू द पावर 6 जूल, और जो 1 हमारा जीजे होता है गीगा जूल, 1 गीगा जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 9 जूल, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल, मतलब कि ये 1000, और ये हो जाएगा, ओके ये हो गया हमारा, और ये हो जाएगा 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 1000000। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 जूल, एंड 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 जूल। इसे भी आप लोग यूनिट, इसकी भी यूनिट आप लोग नोट कर लीजिए। आप देखो हम इसकी सीजीएस यूनिट देख लेते हैं। हमने एसआई यूनिट क्या देखी, जूल देखी, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, 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 याद हो गया। आगे अब बात कर लेते हैं सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट किसकी, वर्क की, वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है, देखो आपको पता है 1 जूल क्या होता है, 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, ये बात आप सभी को पता है। तो देखो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये आप सभी को पता है 10 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन क्या होता है 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर जो आएगा हमारा 1 डाइन इज इक्वल टू 1 अर्ग, एक डाइन जो होता है 1 डाइन सेंटीमीटर, 1 डाइन सेंटीमीटर, यहाँ पर देखो 1 मान लो ये 1 है, 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अर्ग, एक डाइन सेंटीमीटर एक अर्ग के इक्वल होता है, तो यहाँ पर लोग कह सकते हैं 1 अर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 जूल, एक अर्ग कितना होता है 10 टू द पावर 7 जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 जूल, और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, अर्ग, आप जब खाना खाते हो डकार आती है अर्ग अर्ग, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा अर्ग। ओके, सीजीएस यूनिट क्या हो गई, हमारी अर्ग हो गई, और जो हमारी नॉर्मली यूनिट हो गई वो कौन सी होगी, मतलब ऐसा यूनिट जूल।
सो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पावर की। वर्क कंप्लीट हो गया, पावर कर लेंगे, फिर एक वीडियो में एनर्जी। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।